सर, जिस तरीके का बीबीएमपी का जो वार्ड सिलेक्शन जो आया है, उसमें आपके वार्ड में यहाँ पर बैकवर्ड क्लास बी को दे दिया गया है। यहाँ पर कई सालों से मुस्लिम उम्मीदवार थे और मुस्लिम आबादी भी यहाँ पर ज़्यादा है, तो क्या समझते हैं सर आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आकर सही वक्त पर सही सवाल किए। देखिए, जिस तरीके से बीबीएमपी का वार्डों के लिए जिस तरीके से उम्मीदवारों को चुना गया है, ये सीधे सीधे इससे पता चलता है कि इलेक्शन को पोस्टपोन करने की नीयत से ये किया गया है। वरना आज़ादी से लेकर आज तक कभी ऐसे वार्डों की तकसीम नहीं हुई है, तो हम इसको आसानी से भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आगे एमएलए इलेक्शन भी है। उसको भी नज़र में रखते हुए इन्होंने इस तरीके का बाइफरकेशन करके रिज़र्वेशन को अपनी मनमानी के ज़रिए से रिज़र्वेशन किए हैं। इतनी बड़ी आबादी वाला पुलकेशी नगर और ख़ासकर उसके अंदर फेज़र टाउन वार्ड 80 65 से 70% मुसलमानों की आबादी है, तो उस जगह पे बैकवर्ड बी लेडी को दिया है, तो इसको हम जानबूझकर बीजेपी वालों की एक साजिश समझते हुए इसके खिलाफ मैं कोर्ट भी जाऊंगा, ऑब्जेक्शन डालूंगा, और उसके साथ साथ मेरे कायद बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब के ज़रिए से और उनका साथ लेकर और इस एरिया के और इस हलके के एमएलए अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब का साथ लेकर इसके खिलाफ क़ानूनी लड़ाई लड़ूंगा, और उसके साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर कांग्रेस पार्टी का सहारा लेकर केपीसीसी प्रेसिडेंट के तरफ से भी एक क़ानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हम केपीसीसी के ऊपर प्रेशर बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो सर, आपको क्या लगता है सर, जब बीजेपी की हुकूमत यहाँ पर है, तो इस तरीके का जो वार्ड सिलेक्शन किया गया है, ये क्या समझते हैं सर? ये तानाशाही लग रही है। देखिए, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, तानाशाही हो कुछ भी हो, पूरे अल्फाज फीके पड़ जाते हैं जिस तरीके से अब इधर जो चल रहा है माहौल। तो उसको नज़र रखते हुए मुझे मेरी बात को दबे अल्फाजों में मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी हुआ है, चामराजपेट हल्का हो या शिवाजी नगर हो या पुलकेशी नगर या सर्वज्ञ नगर, जिस जगह भी कांग्रेस के एमएलए हैं, तो वार्ड के वर्करों के साथ साथ, काउंसलरों के साथ साथ एमएलए के साथ भी ज़्यादती इन लोगों ने किया है। तो उसको नज़र में रखते हुए मैं मेरे लीडर बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब से कल रात 11 बजे उन्होंने कॉल करके मुझे बताए। बहुत मैं अपसेट हो गया था, एक तरफा सर में दर्द होने की वजह से आंख खुल नहीं रही थी। किसी ने उनको एक बोलने की वजह से उन्होंने रात के 11 बजे मुझे फ़ोन के ज़रिए से ये बताए, फ़िक्र मत कर, अल्लाह जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, इंशाअल्लाह मैं तेरे साथ हूँ। मेरी सियासी तजुर्बे के साथ साथ मेरी सियासत को दाव पे लगा दूँगा, इंशाअल्लाह तेरे लिए और मेरे हलके के वार्डों के लिए जी तोड़ कोशिश करूँगा। और इंशाअल्लाह दुआ करो कि जिस जिस जगह भी कांग्रेस के एमएलएस हैं, जिस जगह नाइंसाफ़ी हुई है, उनका हक दिलाने के लिए, मुझे लड़ने की हिम्मत के लिए तू दुआ कर बोलकर उन्होंने ये दिलासा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी बात पर मुतमईन हूँ, और बाकी जो कुछ भी होएगा
अल्लाह अल्लाह के रसूल के बाद मेरे लीडर बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब के ऊपर भरोसा रखते हुए मैं इस लड़ाई को आगे लेकर जाऊंगा सर, इंशाअल्लाह। भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है इलेक्शन को पोस्टपोन करने की, और दूसरी जानिब से आपने कहा कि मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। जब बाकायदा आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तो इसके ऊपर स्टे होगा और पोस्टपोन होगा, और आपकी तरफ से भी ये पोस्टपोन होगा। देखिए, नियत तो वही नियत से किया गया है ये बाइफरकेशन। हम खामोश भी नहीं बैठ सकते हैं। अगरचे खामोश बैठ जाएंगे तो अल्लाह ना करे वही कैटेगरियों को कंटिन्यू कर कर इलेक्शन करवा देंगे, तो उस टाइम पर हम लोग क्या करना है। तो इसीलिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और सियासी तजुर्बे के साथ साथ सियासी दबाव बनाने के लिए हमारे कायद बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब को दुआ करेंगे, ताकि जिस भरोसे के साथ साथ हम लोग हलकों में जिस जिस जगह भी कांग्रेस के एमएलएस हैं, भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से कदम उठाकर एमएलओं के साथ खांदे से खांदा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब के साथ साथ रामलिंग रेड्डी साहब, हारिस साहब, रिजवान साहब और अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब, दिनेश गुंडराव साहब और पार्टी प्रेसिडेंट डीके शिवकुमार साहब और सीएलपी लीडर सिद्धरामैया साहब इंसाफ दिलाने के लिए आगे आएंगे बोलकर वो उम्मीद के साथ साथ मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह आप उम्मीद रखें। ये बहुत बड़ा एक गढ़ है मुसलमानों का, फैज़ल टाउन, चारों तरफ से इस एरिया के ऊपर नज़र है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा और मेरे कायद के ऊपर दबाव बनाऊँगा ज़मीर अहमद खान साहब के साथ ऊपर। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, मुझे नाउम्मीदी नहीं मिलेगी और इंशाअल्लाह इसमें मुझे कामयाबी मिलेगी बोलकर मैं आप लोगों के सामने मेरे दिल के ख़यालात का इजहार किया हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।